बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इसमें ख़ास इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो आज मैंने आपके लिए प्लान की है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सादा सिलाई मशीन के साथ किस तरह आप ओवरलॉक घर में कर सकते हैं। वो कौन सी चेंजिंग हैं जिनको करने के बाद एक सादा सिलाई मशीन ओवरलॉक मशीन में तब्दील हो जाती है, वो भी बगैर किसी पैसे को इन्वेस्ट किए। थोड़ी सी मेहनत से आप अपने किसी भी सूट को घर पे ओवरलॉक कर सकते हैं। बस देखें, इसके लिए आपने देखा होगा कि सामने 3 बॉबिन मैंने भरकर रखी हैं। तीनों में मैंने वाइट कलर का धागा ही फिल किया है। आपने नोट किया होगा कि अमूमन जो ओवरलॉक है वो वाइट कलर के धागे से किया जाता है। पाकिस्तान में हम कहीं से किसी ब्रांड का सूट भी परचेज़ करें या किसी भी तरह का सूट चाहे रेडीमेड परचेज़ करें, तो हम खुद भी अगर दर्जी से सूट स्टिच करवाएं या खुद भी अगर स्टिच करें तो वाइट कलर का ओवरलॉक अमूमन हमारे यहाँ किया जाता है। वैसे कि पहली वाली बॉबिन को मैं शटल में लगाऊंगी और लगाने के बाद देखिए इसमें धागा मैंने ना टाइट किया है ना लूज, जैसे नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं बस वैसे ही है। इसको हम सिंपली नीचे से मशीन में लगाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। अब जो बाकी 2 बॉबिन मेरे हाथ में, इनको और जो नलकी, इसका मैं क्या करने वाली हूँ, इसलिए अपने वीडियो को बहुत डिटेल के साथ देखना है। इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि वो पूरा मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाए। वैसे कि बाकी अब जो 2 बॉबिन है ना, इनको मैं पहले वाली कील को दोनों को इकट्ठा रखूंगी और दोनों का धागा इकट्ठे खींचते हुए इसको यहाँ मैं गज के बिल्कुल पास लाकर यहाँ छोड़ दूंगी। अब सिंपली नलकी को उठाएंगे, इससे पीछे वाली कील के ऊपर यहाँ, अगर यहाँ कील ना हो नीचे बाजू कील होती है जैसे मेरे नज़र आ रही है, इसमें डालने के बाद तीनों धागे हम इक्वली इकट्ठे खींचेंगे ताकि तीनों का धागा बराबर में खींचे और बराबर है। बस अब देखिए दोनों तरफ के ये जो इस तरह के हमारे प्लेट्स लगी होती है, इनके अंदर से धागे को गुजार लेंगे और गुजारने के बाद इस तरह वाली कील के अंदर से हम यहाँ से सुई के तीनों धागों को इसमें से गुजार लेंगे। ये देखें तीनों धागे मैंने इकट्ठे निकाले हैं। अब मैं इन तीनों धागों को बैलेंस करते हुए निडल में से गुजारूंगी। बस यहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है, लेकिन 1-2 बार डालने के बाद आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कि हम एक छोटी सी चेंजिंग करेंगे धागा डालने के बाद। थोड़ी सी आपको एक साइड से इसको फिक्सिंग देखिए। बस यहाँ जो ऊपर ये हमने प्लेट्स के पास पेच लगा होता है ना, इसको सिंपली देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए 3 धागे मैंने सुई में डाली हैं एट ए टाइम, ये डल चुके हैं। नीचे का धागा मैं खींच के ऊपर ले आई हूँ। अब ये देखिए इस वाली कील को मैंने बिल्कुल स्लो 3 दफ़ा टाइट किया ताकि धागा दूसरा टाइट हो जाए, क्योंकि मोटा धागा डलने के साथ धागा यहाँ से जब लूज निकलेगा तो नीचे दाना आएगा। अब देखिए मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पर खद्दर का कपड़ा लिया है और ये इसमें धागे ज़्यादा निकलते हैं और हमें इसके लिए ज़रूर हमें ओवरलॉक कराना पड़ता है। अब देखिए ओवरलॉक हो या इंटरलॉक हो, दोनों एक ही बात। अब देखिए इसे खींचो तो धागे इस तरह से निकलते हैं। आप सबसे पहले कैंची की मदद से इन धागों की फिनिशिंग कर लें, क्योंकि हम जब ओवरलॉक मशीन से करवाते हैं तो उसमें एक साइड पर कटर लगा होता है। जब मशीन में टांका वहाँ से जलता है तो साइड पर जो कटर लगा होता है उसकी मदद से तमाम एक्स्ट्रा कपड़ा और धागे वहाँ कट के नीट हो जाते हैं। लेकिन हमें ओवरलॉक करने के लिए पहले तमाम एक्स्ट्रा धागे यहाँ से कट करके नीट करने पड़ेंगे ताकि बाद में आपको ओवरलॉक होने के बाद किसी किस्म की कोई इसमें कभी ना रह जाए। अब बस देखिए इसके लिए मैं यहाँ डबल कपड़ा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अमूमन जो ओवरलॉक होता है वो डबल कपड़े पर किया जाता है। धागे नीट हो गए हैं और ये देखें अब मैं पहले इसके ऊपर यहाँ से आप देखें ये धागा कपड़ा हमारे यहाँ पे नोट करें डबल है। अब मैं इस कपड़े के ऊपर बिल्कुल 1 पाउंड के फासले को पहले सीधा टांका चलाऊँगी, यानी यहाँ पर मैं एक हद यहाँ पर अपनी मुकर्रर कर लूँगी कि मुझे यहाँ तक इसे ओवरलॉक में इस्तेमाल करना है। बाकी मशीनों में ये रेंज पहले से बनी होती है क्योंकि उनमें फिक्सिंग होती है, इसमें हमें खुद से अपनी फिक्सिंग एक बनाना पड़ती है। अगर आप आधा इंच पर भी करना चाहें तो आप आधा इंच पर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम कम से कम कपड़े को ओवरलॉक में इस्तेमाल करते हैं ताकि कल को सूट को खुला करना पड़ जाए तो आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बस देखिए जो राइट हैंडेड है वो या अगली तरफ शुरू करें बस या पिछले वाले कॉर्नर से शुरू करें। आप अपने हाथ को देखिए राइट या लेफ्ट के हिसाब से इसे खुद से स्टार्ट करेंगे। मुझे इस साइड से स्टार्ट करने में आसानी ज़्यादा है, इससे मेरा हाथ आसानी से चलेगा और नीटली यहाँ पर इंटरलॉक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं मशीन को टांगा चला के सिर्फ अपनी स्लाइन तक लाऊंगी और देखिए मैं दूसरे हाथ से देखिए गौर करें मैंने पीछे से मशीन के ये जो हमारा गज कह लें, ये जो पीछे हैंडल लगा होता है इसको मैं बार बार जब टांगा सीधा पहले चला कर आऊँगी पीछे बिल्कुल से पीछे लग जाने के लिए वहाँ से पाँव को उठा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत आसानी से मशीन बगैर धागा तोड़े पीछे मूव कर जाती है, तो आगे खुद आती है, पीछे हम इसको हैंडल को हिलाकर और कपड़ा जब खींचते हैं अपनी तरफ तो आगे पीछे मूव करते रहेंगे। बस बिल्कुल सेम इसी तरह हम लोग जब घर में पैच को पक्का करते हैं ना किसी भी किस्म के पैचेस को, तब भी हम मशीन को ऐसे ही पीछे से हैंडल को उठाकर और टांगे को आगे पीछे करते हैं। सेम हम बाजार वाले तरीके से इसको ईजिली भी वहाँ पैच को पक्का कर लेते हैं। देखिए गौर से मैंने पूरे टांके को जब चला रही हूँ, शुरू में देखिए मेरा भी जब हाथ में चलाना स्टार्ट किया तो टांके से थोड़ा आगे तक मेरा हाथ आ रहा था, लेकिन जब थोड़ी देर आप ऐसे 2-3 इंच के फासले पर जब कर लेंगे अपने काम को तो मज़ीद आगे जाते जाते जल्दी आपका हाथ बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा और फिर आपका टांका जिस टांके की हद तक आएगा उससे आगे नहीं जाएगा।
इट्स मीन कि बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आप बहुत आसानी से और बहुत ईजिली यहाँ पर अपने सूट्स को ओवरलॉक कर लेंगे। बस इस तरह इंटरलॉक करने से न सिर्फ कपड़ा आपका सेव हो जाता है बल्कि उसकी पायदारी बढ़ जाती है और धागे निकल निकल कर वो ज़ाया नहीं होता और उसके अंदर जो हमने मार्जिन छोड़ा होता है वो फिर हमारा महफूज हो जाता है। ये देखिए, इस तरह घुमाते घुमाते मैं सारे पीस के ऊपर इस तरह से ओवरलॉक करके अपने काम को एंड कर लूँगी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करते हैं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आप करीब से देखें कितना खूबसूरत किस्म का ओवरलॉक हो गया और जब मैं बार बार फिंगर भी इसके ऊपर रब करती हूँ तो देखें उसके बावजूद यहाँ धागे नहीं निकल के, जबकि दूसरी वाली साइड में हम जब अपनी फिंगर को ऐसे बार बार आगे पीछे मूव करते हैं तो कितने धागे निकल के और कपड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि इस ओवरलॉक करने से ना सिर्फ कपड़ा आपका मजबूत हो जाता है बल्कि बहुत अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आने के बाद आपका कपड़ा बहुत अच्छा से रेडी भी हो जाता है। बस इसके अलावा मजीद भी 4 ऐसे तरीके जिनके जरिए हम अपने कपड़े को सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ वो ट्यूटोरियल जरूर शो करवाऊंगी ताकि आपको हर तरीके से ओवरलॉक करना और कपड़े को सेव करना आ जाए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। देखिए, अब जो रेडीमेड ओवरलॉक होता है ना वो ये वाला होता है, बिल्कुल करीब से आप देखें, इसमें ये बाजार से ओवरलॉक हुआ है और वो मैंने हाथ से आपको करके दिखाया है। जब आप मुस्तकिल बार बार करेंगी तो इंशाल्लाह आपका हाथ सेम इसी तरीके से चलेगा और आपका ओवरलॉक भी सेम इसी तरीके से होगा। अब ये देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत के बाद आप बहुत अच्छा सा ओवरलॉक बहुत ईजीली घर में कर सकते हैं। मुझे आपके खूबसूरत कमेंट्स और आरा का इंतजार रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक अल्लाह की अमान में खुश रहें और खुशियाँ बांटें। कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।